देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। नेशनल इंडिया न्यूज़ में मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम दिल्ली के कीर्तिनगर थाने में उपस्थित है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि कीर्तिनगर के जे ब्लॉक में एक बच्चे की हत्या की गई है, मर्डर किया गया है। मगर उसका जो मालिक है, ये बच्चा 10 साल की उम्र से वहाँ पर काम करता था, जैसे कि घरों में काम किया जाता है। ये बच्चा वहाँ काम करता था। इस बच्चे की उम्र 17 साल की कंप्लीट हो गई थी, 18 साल में ये बच्चा लगा था। कहा जा रहा है कि इस बच्चे ने अपने जो मालिक है उससे तनख्वाह की रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे अपने माँ बाप को गाँव में तनख्वाह भेजनी है। 1 या 2 दिन बाद इसके मालिक ने कहा इसके घर वालों को कि ये बच्चा बीमार हो गया, इसको ले जाओ। और अगले दिन ही सुनने में आता है कि इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बच्चे का लड़के का नाम है पवन। तो आइए मिलते हैं वहाँ उपस्थित उन लोगों से और जानते हैं उनके इसके बारे में। मिलते हैं पवन के पिताजी हरिराम जी से। जी हरिराम जी, बताएं क्या आप लोगों के साथ? हाँ जी, हमारा बेटा पवन कुमार था, 10 साल से यहाँ नौकरी करता था और 10,000 में लगवाए थे तनख्वाह पे, और पैसे नहीं दिया। पता नहीं कि बता रहे खुदकुशी कर लिया। आपको बताया गया उसने खुदकुशी कर लिया? हाँ जी, और पहले बताया गया था कि वो एक्सीडेंट हो गया। फिर मैंने यहाँ आके पता पाया कि उस खुदकुशी कर लिया। पहले आपको बोला गया था एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, एक्सीडेंट हो गया है उसका। हाँ। और जब आप यहाँ पे आए तो आपको क्या पता लगा? कि वो खुदकुशी कर लिया है। तो आपने इसकी शिकायत दर्ज करी? नहीं, हम किया तो हमारे कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ जी। आप लोगों की शिकायत दर्ज हुई है या नहीं हुई? नहीं हुई है जी। तो अभी आप लोग, जब आप लोगों को उन्होंने बोला गया तो आप जो डेड बॉडी है उसकी कहाँ लेके गए थे? गोंडा लेके गए थे जी। तो गोंडा आप उसी दिन किस तारीख को ये सारा कांड हुई थी? ये 26 तारीख को। 26 तारीख को हत्या की गई थी। हाँ जी। तो आप लोगों की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई? आपको एम्बुलेंस में लगातार उन्होंने बैठा दिया और किराया भाड़े देके भेज दिया गोंडा। हाँ जी मैम, आपका नाम? मैं दिव्या गुसाई, MIW फाउंडेशन और राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी एकता से NGO से जुड़ी हुई हूँ। हमारे ही पड़ोस में एक लोग परिवार रहता था, जिन्होंने A14 में एक लड़के को अपने गांव से बुलाकर 7-8 साल से वो वहाँ नौकरी कर रहा था। 7-8 साल से नौकरी कर रहा था। तो हो सकता है कि लॉकडाउन की तंगी के कारण उन्होंने 4-5 महीने की उसको तनख्वाह नहीं दी। अब कल उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई परसों, तो उन्होंने बोला कि मेरे को तनख्वाह दे दो, मुझे गांव जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको तनख्वाह दे देंगे। उस लड़के ने अपने माँ बाप से बात करी, वीडियो कॉल पे बात करी। लड़का बिल्कुल स्वस्थ था, कोई उसको गिला शिकवा नहीं था, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगले दिन मालिक का फ़ोन आता है कि आपके लड़के की तबीयत ख़राब हो गई है। थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है आपके लड़के की सड़क दुर्घटना में चोट लगी है। और फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है कि आपके लड़के ने आत्महत्या कर ली। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा कोई मजाक है क्या? एक ही दिन में सारी दुर्घटना होना। और ये पूरा उनके माँ बाप, उनके परिवारजन, चाचा भतीजा सबका कहना है कि दिस इज़ नॉट एन सुसाइड, इट इज़ एन मर्डर। तो हमें न्याय चाहिए। हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना महामारी के दौर में एक दूसरे की दूरी बनाकर हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, और हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पर कार्रवाई की जाए और केस को रजिस्टर किया जाए। केस को रजिस्टर नहीं किया गया? केस को रजिस्टर नहीं किया गया, FIR लॉन्च नहीं हुई। हमने ये बोला कि आप सिर्फ एक प्लेन पेपर पे ये रिसीव कर दीजिए कि हमें पूरा डाउट है कि ये मर्डर है। बट उन्होंने इस चीज़ की भी रिसीविंग नहीं दी, और ज़बरदस्ती फोर्सफुली, जब हमने बोला कि हम मीडिया बुलाएंगे, हम यहाँ पर आप धरना करेंगे, तब उन्होंने फोर्सफुली उनके पेरेंट्स को यहाँ से एम्बुलेंस में डालकर यूपी भेज दिया। दैट्स बहुत ये गलत बात है कि प्रशासन इस पर काम नहीं कर रहा और पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करके इसको न्याय दिलाइए। 17 साल का बच्चा, आप देखिए अपने किसी एक उंगल पे ज़रा सा कट लग जाए कितना दर्द होता है, तो जिसका 17 साल का बच्चा गया उसके दिल पे क्या बीतती। तो ये बहुत ज़रूरी है, उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। हम सब पूरी टीम साथ में है, उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। थैंक यू। दिल्ली पुलिस का बेरहम चेहरा आया सामने। आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाली दिल्ली पुलिस कातिलों के साथ 16 साल के पवन की हत्या करने वाले कातिलों को बचा रही है। दिल्ली पुलिस कीर्तिनगर थाने का SHO संदेह के घेरे में। क्यों दिल्ली पुलिस ने उन कातिलों पर नहीं की FIR? क्यों पवन के परिजनों को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है? क्यों नहीं मिलने दिया पवन को अपने परिजनों से?
भाटिया परिवार ने क्यों एक नाबालिग मासूम की हत्या? क्या पैसों के घमंड में चूर है भाटिया परिवार? दिल्ली पुलिस का बेरहम चेहरा आया सामने। देखिए कैसे कातिलों को बचाना चाहती है दिल्ली पुलिस। कीर्ति नगर के भाटिया परिवार ने पहले पवन के परिजनों को दी एक्सीडेंट की सूचना। उसके तुरंत बाद फांसी लगाने का खौफनाक मामला सामने आया। ये वो कीर्ति नगर का हाउस नंबर 14 है, ए ब्लॉक है, जहाँ पर मासूम पवन की हत्या की गई है। 17 साल की एज पवन कुमार की, जहाँ जिस कमरे में उस पवन कुमार की हत्या की गई वो टॉप पर ये मकान था। इस कमरे में ही उसकी हत्या की गई और कहा गया कितनी खूबसूरती से उस हत्या को खुदकुशी बनाया गया। मासूम पवन की हत्या करते हुए जरा भी उसके मालिक को लाज नहीं आई। भाटिया विलास के नाम से ये पूरी कोठी बनाई हुई है कीर्ति नगर में। अभी हम कीर्ति नगर में उपस्थित हैं और गुहार लगाते हुए पवन कुमार के गांव के जितने भी लोग थे जो नियर इसमें ही रहते थे, गुहार लगाते हुए कि पवन कुमार को इंसाफ मिलना चाहिए। जी मैम, जब आप सुबह आए तो आपको कैसा, मतलब क्या उन्होंने मैसेज दिया? जब यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए तो उन्होंने कहा कि उसे फांसी लगा लिया और हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। और अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस आई और बॉडी को यहाँ लाके बिल्कुल लपेट के लेके आए कपड़े में, हमें देखने भी नहीं दिया। आपको देखने नहीं दिया? और पन्नी में फिर उसको लपेट के उन्होंने कहा जब तक हम माँ बाप आ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं चाची हूँ, ये चाची हैं, तब भी नहीं देखने दिया गया। चाची हो के चाचा भतीजा, हमारा गांव का भतीजा है, मेरा भाई लगता है, हम देखना चाहते हैं तो हमें दिखा दिया जाए। सर जी कह रहे क्या देखोगे, तुम उसको सगे हो, क्यों देखोगे, तुम उसको सगा लगाते हो, सगे का तुम क्यों देखोगे? तुम्हारा खून है, माँ बाप को बुलाओ। किसी को भी पवन कुमार की नहीं दिखाया गया, नहीं देखने दिया। कह रहे तुम क्यों देखोगे, तुम्हारा कोई सगा क्यों देखोगे तुम? पवन कुमार जी कौन से एरिया के रहने वाले थे? गोंडा का रहता था, मेरे देवर का लड़का था। गोंडा में कौन सा गांव था उनका? क्लास प्रभा। और कितने भाई बहन थे? वो चार हैं भाई, चार हैं, दो बहन दो भाई। तो जो पवन है वो कौन से नंबर का था? बड़ा, सबसे बड़ा बेटा, बड़ा था, बड़ा वाला था, कमा रहा था। सबसे पहला बेटा था वो, सब बच्चे छोटे छोटे, पहला बेटा है। जी जी। तो पवन कुमार के जो फादर है वो क्या करते थे? रिक्शा चलाते थे। यही रिक्शा चलाते थे। अभी तो गए हैं लॉकडाउन में, तो चला गया, जब कमाई नहीं हुआ तो चला गया बेचारा। यही तो कमाने वाला था और कोई देखा, आपने देखा है कितना, यहाँ सुबह से पड़ा था, 6 बजे से तो पड़ा था, कोई देखने नहीं। मालिक थे, पंखा चल रहा था, लाइट चल रहा था, निकला ही नहीं कोई नहीं। और पुलिस वाला बात फोन पे करके जाता है, मिलके जाता है। आपसे कोई बात नहीं हुई अभी तक? कुछ भी नहीं, बात नहीं, देखा नहीं। मालिक चद्दर में बांध के ऊपर से चाकू से काट के